अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुख्तलिफ लोग ये सवाल करते हैं कि बहरिया टाउन में अगर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, आया कि कोई कब्ज़ा ग्रुप या कब्ज़ा माफिया एक्टिव होके हमारी प्रॉपर्टीज़ पे कोई कब्ज़ा तो नहीं कर लेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रिलक्टेंट होते हैं कि वी आर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, और या हम लोग कराची से दूर रहते हैं, या लाहौर में अगर इन्वेस्ट किया है बहरिया टाउन में तो हम किसी और शहर में हैं। बहरिया टाउन रावलपिंडी या इस्लामाबाद में अगर इन्वेस्ट किया हुआ है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी और शहर से। तो लोगों के सवाल ये होते हैं कि आया कि बहरिया टाउन में इन्वेस्ट करना महफूज है, कोई कब्जा ग्रुप या कब्जा माफिया कोई आप लोगों को ब्लैकमेल तो नहीं करेगा, या कोई लोग आपकी प्रॉपर्टी इस तरह हथिया तो नहीं लेंगे। मैं आप लोगों को इसके सवाल में जो मुख्तलिफ पहलू आ रहे हैं उसको हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि बहरिया टाउन में जो प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से की जाती है, और इसमें लीगल डॉक्यूमेंटेशन को इन्वॉल्व किया जाता है। और फिर आपका ब्लड रिलेशन भी हो, इवन आपका फैमिली मेंबर भी हो, तो आप लोगों की प्रॉपर्टी को किसी दूसरे नाम के ऊपर ट्रांसफर करने के वक्त भी लोग आपकी ही बायोमेट्रिक चाहते हैं, फिजिकल अपीयरेंस चाहते हैं, और फिर आप लोगों की वीडियोस भी बनती हैं। इसके अलावा भी जो डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन है वो मुख्तलिफ तरीकों से बहरिया टाउन का अमला करता है। और इसके अलावा नादरा के साथ भी आप लोगों का डाटा सिंक होता है, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, और उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी एक नाम से दूसरे नाम पे ट्रांसफ़र हो सकती है। यानी इससे ये साबित होता है कि बहरिया टाउन अपने कंज़्यूमर को, कस्टमर्स को लेके या जो डाटा को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके इसको सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद पहलू ये आता है कि अगर आप लोग मुल्क से बाहर हैं और अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीकाकार होगा? तरीकाकार ये होता है कि आप लोग पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हैं, जिसमें एम्बेसी को और फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व किया जाता है। तो इसमें भी गलती की या दो नंबरी की गुंजाइश खुदा ना खास्ता नहीं है, क्योंकि इसमें भी वीडियो कॉल्स भी की जाती हैं, एम्बेसी को इन्वॉल्व करके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। फिर इसी तरह यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे भी तस्दीक करवा के उसके ऊपर स्टैंप्स लगती हैं, और यहाँ के लोकल कोर्ट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। फिर बहरिया टाउन का अपना लीगल डिपार्टमेंट भी है, बहरिया टाउन का अपना ट्रांसफ़र सिस्टम भी है। तो उसी के मुताबिक पूरे यानी सिस्टम से एक प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करवाया जाता है। तो लिहाजा इसमें भी गलती की या कोई भी दो नंबरी की गुंजाइश बाकी नहीं है। अब जहाँ तक आप लोग अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा किसी को दे रहे होते हैं, कब्जे से ये मुराद है कि आपने पोजेसन लिया और किसी को रेंट आउट कर रहे हैं, या फिर आपका प्लॉट है खाली, आप किसी को कंस्ट्रक्शन के लिए कह रहे हैं, तो वक्ती तौर पे आप लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या कुछ इस तरह, यहाँ पे भी एहतियात बरतनी चाहिए। अब रेंटल डिपार्टमेंट भी बहरिया टाउन का बहुत स्ट्रॉन्ग वे में काम करता है। बहरिया टाउन लाहौर हो, कराची हो, रावलपिंडी या इस्लामाबाद हो, बहरिया टाउन की डॉक्यूमेंटेशन इन केस ऑफ रेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। क्योंकि अगर रेंट पे भी आप लोगों ने बहरिया टाउन में कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है, एक छोटा सा 2 कमरों का अपार्टमेंट लेना है, बेंगलो लेना है, या घर, विला, कोई भी चीज़ लेंगे, तो बहरिया टाउन का एक प्रोसीजर सेट पैटर्न आप लोगों को बता दिया गया है, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट का उसके साथ लगना ज़रूरी है। यानी प्रीवियसली आप किस एरिया से शिफ्ट होके बहरिया टाउन में आ रहे हैं, उस एरिया से पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनती है। और फिर आजकल तो आपको पता है कि जो पुलिस स्टेशंस हैं, थाने हैं, उन सबका रिकॉर्ड ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो फिर आप लोग किसी भी पुलिस स्टेशन से रब्ता करके रेलिवेंट जो कंसर्न होता है, वहाँ से डाटा निकलवा के CNIC के मुताबिक तो आप लोग अपनी एक रिपोर्ट तैयार करवाते हैं। फैमिली मेंबर्स की तफसीलात दी जाती हैं, और फिर इन केस ऑफ न्यूली मैरिड कपल यहाँ बहरिया टाउन का अमला आप लोगों से निकाहनामा भी, रजिस्टर्ड निकाहनामा भी जो है वो डिमांड करते हैं। अब इससे आगे चलें कि अगर आप लोग इंटरव्यू में, यहाँ पे बहरिया टाउन ने एक इंटरव्यू सिस्टम रखा हुआ है, जिसमें आप लोगों ने बताना है व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम, आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं और प्रीवियसली किस जगह से आ रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी प्रॉपर्टी में शिफ्ट होने के लिए आए हैं यहाँ पे, और आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया, तो भी बहरिया टाउन के कुछ काफ़ी सख्त रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको मीट करना जो शुरू में कस्टमर्स को मुश्किल लगता है, या लगता है कि ये इंसल्टिंग है, लेकिन अल्टीमेटली ये बहरिया टाउन ने आप लोगों की ही सिक्योरिटी के लिए सारे सिस्टम्स बनाए हैं, ताकि कोई ना कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसे इशू ना हो। अब बात ये आती है कि अगर आप लोगों ने कोई प्लॉट खरीदा हुआ है, कोई घर खरीदा हुआ है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप लोगों ने रेंट आउट भी नहीं की, और यू आर नॉट इवन पाकिस्तान, आप ओवरसीज हैं, तो आपकी उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जा हो सकता है या नहीं। तो बहरिया टाउन ने घरों के मुंसलिक, घरों से मुतल्लिका एक पॉलिसी बनाई हुई है कि अगर आप लोग पाकिस्तान में नहीं हैं, आप लोग अब्रॉड या कहीं और जो है ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप
बहरिया टाउन की हेल्पलाइन पे या बहरिया टाउन के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आप लोग आगाह कर देते हैं कि हम लोग अ, इस डेट से ऑनवर्ड यहाँ पे मौजूद नहीं, हमारा घर लॉक है। तो सिक्योरिटी या जो भी पेट्रोलिंग करता है अमला वहाँ पे जो रेगुलर बेसिस पे, तो वो फिर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। और इसके साथ साथ मेंटेनेंस आप लोगों से चार्ज की जाती है, जिसमें बेसिक्स में ये चीज़ें आती हैं कि सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है और आप लोगों की जो गार्डनिंग है उसकी भी काफ़ी टेक केयर किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। अब प्लॉट्स पे आ जाए। प्लॉट्स वो आइटम है जो लोग खरीद के लंबे अरसे तक इसको भूल भी जाते हैं कि 5 साल 10 साल के टाइम फ्रेम के लिए कि ये हमारी एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है और फिर हम इसको देखेंगे। ये आम तौर पे देखा गया है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे कहीं भी हाउसिंग सोसाइटीज हों या ओपन कहीं भी पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में कोई प्लॉट हो, तो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे पहले कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं या वहाँ पे फिर बहुत सारे इस तरह से कोई लोग आके उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, कब्जा ग्रुप्स एक्टिव हो जाते हैं। तो लोग या कोई भी आर्जी तौर पे उसको बैरिकेड करके वहाँ पे बैठने की कोशिश करता है या फिर लोग कोई आर्जी तौर पे कोई कारोबार चमकाने की कोशिश करते हैं और मतलब जो इंक्रोचमेंट वगैरह की जुमरे में आती हैं चीज़ें। तो ऐसा बहरिया टाउन में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहरिया टाउन में अगर आप किसी प्लॉट के ऊपर एक छोटी सी भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो बहरिया टाउन की मुख्तलिफ टीम्स हैं, वो लोग आते हैं आपसे सवाल करते हैं कि आप लोगों ने इसके लिए एनओसी हासिल किया है, आप लोगों ने इसका पोजेशन हासिल किया है। अब ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप किसी खाली प्लॉट में कोई कूड़ा करकट फेंक दें या कोई वैसे ही आपका वेस्टेज सामान है आप लोग वहां रख दें और वो कब्जे की नीयत से हो या ना हो। वैसे भी बैरिया टाउन का अमला या बैरिया टाउन की ये रिवायत है कि ये इस तरह से आप लोगों को नहीं रखने देंगे, बल्कि इस पे चेक एंड बैलेंस होता है, इंक्वायरी होती है, पूछा जाता है। और अगर किसी ने विदाउट एनी परमिशन ये सारी चीज़ें ऑक्यूपाई की हैं या कोई सामान इस तरह से खुला रखा हुआ, तो वो फिर फाइन भी किया जाता है। इसके अलावा अगर बरसात आती है जब, तो आपका खाली प्लॉट है, ज़मीन है, तो ऑब्वियसली खुद साख्ता किस्म के पौधे, घास वगैरह या इस तरह से कुछ छोटे पौधे या दरख्त ये उगना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कीड़े मकोड़े, सांप या कुछ इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए बहरिया टाउन का अमला आपकी इन प्रॉपर्टीज़ हो, बेसिक इन केस ऑफ प्लॉट आपकी वो प्रॉपर्टी हो या घरों के करीब कोई ऐसा ग्रीन एरियाज हो या खाली प्लॉट्स हों, तो उसको बिल्कुल जो ट्रैक्टर्स हैं इनके पास या और भी इनकी मशीनरी है, तो उनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखते हैं। तो मैं आप यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि बहरिया टाउन में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, वो मकान हो, दुकान हो, अपार्टमेंट हो या खाली प्लॉट ही हो और उसके ऊपर कोई भी अननोन बंदा आए और वो कब्जा कर ले। क्योंकि बहरिया टाउन में जब भी आप लोग इन्वेस्ट करेंगे, आप लोग यहाँ रहेंगे, तो आप लोगों को यहाँ का लाइफ एक्सपीरियंस होगा, आपको आइडिया होगा कि किस तरह से बहरिया टाउन के रिहायशी अपनी इन्वेस्टमेंट को और अपने आप को सिक्योर फील करते हैं हमेशा। और जिस तरह मैंने बहरिया मैनेजमेंट की बात की, बहरिया टाउन लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद या रावलपिंडी, हमेशा किराएदारों के जुमरे में भी या आप प्लॉट के ऊपर एक छोटी सी एक्टिविटी वैसे भी कर रहे हैं, तो आपको एक दिन में शायद 4 दफ़ा बहरिया टाउन का अमला जो पेट्रोलिंग पे होते हैं, इंस्पेक्शन पे होते हैं, वो आपसे पूछेंगे। और अगर आप इररिलेवेंट किसी के भी प्लॉट पे जाके कोई ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप लोग फौरन पकड़े जाएंगे। तो लिहाजा बहरिया टाउन के प्रिमिसेस के अंदर ऐसी चीज़ें, अब मुझे काम करते हुए बहरिया टाउन के साथ अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 8 से 10 साल होने वाले हैं और तकरीबन कुछ 7-8 साल तो मुझे यहाँ कराची में भी हो गए। इस टाइम फ्रेम के दौरान मैंने आज तक ये नहीं सुना कि किसी के प्लॉट पर कब्जा हो गया या किसी के घर पे कब्जा हो गया। हाँ, इस तरह के केस ज़रूर आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे किसी को दिया हुआ है और रेंट देने में कोई डिले कर रहा है, तो भी बैरियर टाउन का अमला आपको हेल्प आउट करता है और आपके घर को वेकेट करवा देते हैं। या कोई किसी ने रेंट पे लिया और उसको लॉक करके कहीं फरार हो गया, कोई धोखा फ्रॉड हो गया, तो वो घर को दोबारा से आपको हैंड ओवर करवाना, तो अगर उसमें भी बैरियर टाउन के साथ आपने कॉपरेट किया हुआ है, यानी बहरिया के पैटर्न्स, पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया हुआ है, तो आपकी प्रॉपर्टी और आप बिल्कुल सिक्योर है। इसमें कोई जुर्माना भी आपके ऊपर आयद नहीं होगा। अगर आप लोगों ने बहरिया टाउन की पॉलिसीज के ऊपर अमल ही नहीं किया हुआ और एनओसीज वगैरह नहीं ली रेंट के लिए और उनका रिकॉर्ड भी वहाँ पे दर्ज नहीं करवाया हुआ, तो फिर आप लोगों के साथ अगर कोई ऐसा मिसहैप होता है, तो ऑब्वियसली फिर आप लोगों को बहरिया टाउन एक हैवी जुर्माने जो है वो आयद करता है आपके ऊपर, वो आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने रूल्स के खिलाफ जाके खुद ही अपनी
पर्सनल पीआर के ऊपर जाके शायद ऐसा कोई काम किया हो। तो खैर मैंने इस सारे अपने करियर में कभी ऐसी कंप्लेन या कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि किसी के प्लॉट पर कब्जा हो गया हो, किसी के घर पे, अपार्टमेंट पे, दुकान, मकान, किसी किस्म की कोई ऐसी लिटिगेशन हो या कोई मसला हो। खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ें कभी मेरी नज़र से नहीं गुजरी, और मैंने आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया, और आपको ये भी बताऊंगा कि बहरिया टाउन में ऐसा काम ना होने के बराबर है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। ट्रांसफर के केस में आप रेंट आउट कर रहे हो या कोई कंस्ट्रक्शन का आप लोगों ने काम शुरू करना हो, तो हर स्टेज पे बहरिया टाउन के जो इंस्पेक्शन टीम्स हैं या इनका अमला, वो आपको इंटेरोगेट भी करेगा, इंस्पेक्शन भी करेगा, पूछेगा, ताकि आप और हम सब पुरसुकून एनवायरनमेंट में रह सकें। थैंक यू सो मच।